चलो जूलियस सीजर का एक्ट टू सीन थ्री आज हम लोग कर लेंगे, ठीक है। एक्ट टू सीन थ्री जो है वो सिर्फ एक पैराग्राफ है, जिसके अंदर हम लोग एक तो स्पीकर को इंट्रोड्यूस करेंगे जिनका नाम है आर्टिमिडोरस। ओके। नाउ आर्टिमिडोरस जो है वो एक टीचर है, जो कि एक रिटोरिक है ना, रिटोरिक में एक्सपर्ट है। रिटोरिक का मतलब होता है ऐसी स्पीच जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। माने वो हो सकता है कि लोग ड्रामा करते होंगे या कोई कहीं पर वो आर्टिस्टिक टाइप के होंगे, जो स्पीच बोलने में बहुत एक्सपर्ट है, ठीक है। तो उन्होंने एक स्पीच लिखी है, एक्चुअल में एक पेपर में उन्होंने लिख के रखा है सीजर के लिए, ठीक है। और जो सीजर के लिए ये जो स्पीच लिखी है ये एक्चुअली सीजर को वार्न कर रहा है, ठीक है। वो उसको पता है कि सीजर उससे डायरेक्टली तो बात करेगा नहीं, तो उसने एक लेटर बनाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है सीजर के लिए एक वार्निंग कि आपको क्या नहीं करना है। माने आपको ब्रूटस और कॉन्स्पिरेटर से दूर रहना है। एक वार्निंग लेटर है जो वो बनाता है जूलियस सीजर के लिए कि अगर वो उसको पढ़ लेगा तो शायद बच जाएगा, ठीक है। अगर वो उसको नहीं पढ़ेगा तो डेफिनेटली उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आर्टिमिडोरस जो कि सीजर को पसंद करता है, उसने ये स्पीच लिखी हुई है और वो बोलता है कि मैं सीजर के रास्ते में खड़ा रहूंगा और सीजर को लाइक अ पेटिशनर, मतलब जैसे जैसे उससे कोई प्लीड कर रहा है, वो उसको वो लेटर जो है वो दे देगा। अगर सीजर ने वो लेटर ले लिया तो सीजर के लिए ही बढ़िया है, अगर नहीं लेगा तो सीजर के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो आर्टिमिडोरस का स्पीच जो है उसने जो पेपर में लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूं। वो बोल रहा है सीजर बिवेयर ऑफ ब्रूटस, ठीक है। बिवेयर ऑफ ब्रूटस का मतलब आप ब्रूटस से बच के रहिए, बी सेफ फ्रॉम ब्रूटस, ठीक है। टेक हीड ऑफ कैशियस, हीड का मतलब वॉच, कैशियस के ऊपर आप वॉच रखना, ठीक है। कम नॉट नियर कैस्का, कैस्का के पास बिल्कुल मत जाना, ठीक है। हैव आई ऑन सिना, सिना के ऊपर एक आंख रखना, ठीक है, क्योंकि ये लोग सब डेंजर लोग हैं। बोल रहा है ट्रस्ट नॉट ट्रिबोनियस, ट्रिबोनियस को बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। मार्क वेल मेटेलस सिम्बर, मेटेलस सिम्बर का भी ध्यान रखना, इन सबसे आपको दूर रहना है। बोल रहा है डीसियस ब्रूटस लव्स दी नॉट, डीसियस ब्रूटस आपको याद होगा जो सबसे पहले सीजर के घर आया था उसको ले जाने के लिए कैपिटल। बोल रहा वो तुमको कोई प्यार व्यार नहीं करता, ठीक है। बोला दाव हैज रॉन्ग्ड कायस लिगैरियस, बोलो याद रखो वो जो लिगैरियस है तुमने उसके संग गलत किया है और वो मौका मिलते ही बदला लेगा, तो उससे भी आपको सावधान रहना है। बोला देयर इज बट वन माइंड इन ऑल दीज मैन, बोला ये सारे जितने भी लोग हैं इनके सिर्फ एक ही दिमाग चल रहा है और वो दिमाग आपके अगेंस्ट में है। दे आर प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, दे आर कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट यू, ठीक है। एंड इज बेंट अगेंस्ट सीजर, बोला उनका जो माइंड है इट इज बेंट अगेंस्ट सीजर। इफ दाउ बीस्ट नॉट इमॉर्टल लुक अबाउट योर सिक्योरिटी, बोला अगर सीजर तुम इमॉर्टल नहीं हो, इमॉर्टल का मतलब तुम मर सकते हो, ठीक है। अगर इमॉर्टल होते तो कोई बात नहीं था, लेकिन क्योंकि तुम इमॉर्टल नहीं हो तुमको अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लुक अबाउट योर सिक्योरिटी गिव्स वे टू कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। यहां पर बोल रहा है सिक्योरिटी गिव्स वे टू कॉन्स्पिरेसी का मतलब एक्सेस रिलायबिलिटी। अगर तुमको इन जैसे तुमको याद होगा जब ये लोग सब सीजर को लेने आया था तो सीजर बहुत खुश था और वो बोला था चलो आप लोग सब आए हो मेरे घर में, हम लोग संग में वाइन पियेंगे और वाइन पी के लाइक अ फ्रेंड हम लोग जाएंगे कैपिटल। तो ब्रूटस ने भी बोला था कि जब वो बोला था लाइक अ फ्रेंड, तो उस बात पे जो हमारा ब्रूटस था उसको अच्छा नहीं लगा था, उसको तकलीफ हुआ था कि सीजर उनको फ्रेंड समझता है। तो अगर आप किसी को बहुत ज्यादा रिलाय करते हो, अगर आप किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, तो वो आपके लिए गलत हो सकता है, जो इन दिस केस सीजर के संग हो रहा है, ठीक है। द माइटी गॉड डिफेंड दी दाई लवर आर्टिमिडोरस, बोला हे भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारा लवर, तुम्हारा शुभ चिंतक, ठीक है, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचने वाला आर्टिमिडोरस, ठीक है। फिर वो बोल रहा है हियर विल आई स्टैंड टिल सीजर पास अलोंग, बोला मैं यहाँ पर साइड में खड़ा रहूंगा जैसे ही सीजर यहाँ से जाएगा। एंड एज अ शूटर विल आई गिव हिम दिस, मैं उसको एक पेटिशनर की तरह, एक शूटर की तरह, मैंने एक तो प्लीडर की तरह, मैंने वो इस तरह से उसको देगा जैसे आर्टेमिडोरस को सीजर से कोई काम है, तो मैं प्लीडर की तरह सीजर को ये लेटर जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। My heart laments that virtue cannot live out of the teeth of emulation, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि मेरे को ये बात सोच के बड़ा दुख होता है कि कभी कभी ऑनरेबल लोग या अच्छे लोग या अच्छे काम, ठीक है, उनको भी माने नजर लग जाती है। जो एनवियस लोग होते हैं, जो लोग आपके एनिमी होते हैं, अगर आप कितना भी अच्छा काम करें उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं होता, ठीक है।
तो बोलता है मेरा दिल दुखता है कि वर्च्यू कैनॉट लिव आउट ऑफ द टीथ ऑफ एम्यूलेशन, माने जो ऑनरेबल डीड है वो भी एनवी से सेफ नहीं है, उसके भी दुश्मन होते हैं। फिर बोल रहा है यहाँ पर इफ दाउ रीड दिस ओ सीजर दाउ में लिव, और अगर तुमने ये मेरा जो लेटर है, मेरा जो पेपर है, अगर तुमने पढ़ लिया तो शायद तुम जिंदा बच जाओगे। इफ नॉट द फेट्स विल ट्रेटर्स टू कंट्राइव, और अगर तुम इसको नहीं पढ़ोगे तो जो फेट है, ठीक है, वो कॉन्स्पिरेटर्स लोग की तरफ चला जाएगा। माने तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा फिर तुम्हारा जो है लक अनलकी बन जाएगा, और लक जो है वो कॉन्स्पिरेटर्स की तरफ चला जाएगा, क्योंकि मैंने तुमको वार्न भी किया था। मैं आकर तुम लोग को वार्न कर रहा था, मैं सामने से तुमको वार्न करने के लिए मैं आया था, फिर भी तुमने मेरी वार्निंग नहीं सुनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फेट्स का एक तो माइथोलॉजिकल रेफरेंस भी है, जो हो सकता है शायद आप लोग से टीचर पूछ ले, ठीक है। तो क्लासिकल माइथोलॉजी में द थ्री गॉडेस, मैंने ऐसा कहा जाता है कि तीन गॉडेसेस होती हैं, तीन सिस्टर्स होती हैं, जो ह्यूमन के डेस्टिनी को शेप करती हैं, ठीक है। माने वो लोग जो फेट है ना, माने जैसे हम लोग होते हैं ना, हम लोग के हर चीज के भगवान होते हैं, तो उनके भी जो फेट है, उनकी थ्री सिस्टर्स हैं, जो कि तीनों गॉडेस हैं, और वो लोग आपका फेट को डिसाइड करता है, मतलब आपका अच्छा होगा कि आपका बुरा होगा, तो वो थ्री सिस्टर्स डिसाइड करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग का फेट है, उसका एक तो माइथोलॉजिकल रेफरेंस भी है। समझ में आ रही है बात को? तो ये जो हम लोग का एक्ट है, एक्ट टू सीन थ्री, बहुत ही छोटा सा एक्ट है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है आप लोग के एग्जाम में भी इस बार आ जाए, ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा समझ के करना पड़ेगा। मैंने आपको बता दूं, मैं आपके लिए सारे एक्ट्स और सारे सीन आस्ते आस्ते अपलोड कर रहा हूँ। सारे एक्ट और सारे सीन का मैंने नोट्स भी बना दिया है, जो आपको बैक बेंचर्स एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, एप्पल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और वहां पर आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। मेरे जो नोट्स हैं, अगर आप मेरा ये क्या नाम है जो मेरे रिकॉर्डिंग्स है, जो मेरे वीडियोस हैं, उसको और मेरे नोट्स को अगर आप संग में पढ़ोगे तो आपको बहुत बेनिफिट्स होगा। आपसे पहले जो आपके सीनियर्स लोग थे, उन्होंने भी पूरा मर्चेंट ऑफ वेनिस, अभी भी जो बच्चे क्लास 10 में हैं उनके भी अभी मर्चेंट ऑफ वेनिस आ रहा है, एक्ट 3 एक्ट 4 एक्ट 5, वो लोग सारे नोट्स ले रहे हैं। उनके पास भी मेरे सारे नोट्स हैं, वो सारे नोट्स से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप जाइए और उस नोट्स को ले लीजिए, और आप देखिएगा आपके मार्क्स में बहुत ही ज्यादा फर्क आ जाएगा, एज फार एज आई थिंक, ठीक है। और अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आप लोग को पूछना हो, तो आप मेरी कम्युनिटी में पूछ सकते हो। आप कम्युनिटी में मैसेज कर देना, मैं आप लोग को वहां से आंसर करूंगा। ओके, तो फिर एंजॉय करो, और इसके बाद जो है हम लोग का एक्ट 2 सीन 4 भी आने वाला है बहुत ही जल्द। चलो, बाय बाय एवरीबॉडी।